रात और भी गहरी हो चुकी थी। बस नंबर 777 तेज रफ्तार से अंधेरे जंगल के बीच से गुजर रही थी। बाहर घना कोहरा था और बस की हेडलाइट मुश्किल से कुछ कदम आगे तक ही रास्ता दिखा पा रही थी। बस के अंदर अजीब सी खामोशी थी। कोई यात्री बात नहीं कर रहा था। केवल इंजन की घरघराहट और पहियों की आवाज सुनाई दे रही थी। रोहन बार बार पीछे मुड़कर सीट नंबर 13 को देख रहा था। वो सीट खाली थी, लेकिन अचानक सीट का कुशन अपने आप नीचे दबने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति धीरे धीरे उस पर बैठ रहा हो। रोहन की सांसें तेज हो गईं। ये कैसे हो सकता है? अचानक सीट के सामने लगी लोहे की रॉड अपने आप हिलने लगी। बस में बैठे कुछ यात्रियों ने भी उस दिशा में देखा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी नजरें झुका ली, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि वहां क्या है। रोहन हिम्मत करके अपनी सीट से उठता है। वो धीरे धीरे सीट नंबर 13 की ओर बढ़ता है। जितना वो पास जाता, बस के अंदर उतनी ही ठंड बढ़ती जाती। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगता है। तभी कौन है? कोई जवाब नहीं। तभी कंडक्टर अपनी सीट से उठता है और धीमे धीमे रोहन की तरफ चलता है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। सीट नंबर 13 को कभी मत छूना। क्यों? वहां तो कोई नहीं बैठा। कंडक्टर कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, तुम्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा? इसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई है ही नहीं। इतना कहते ही सीट नंबर 13 के सामने रखा टिकट अपने आप हवा में उड़ता है और फिर धीरे धीरे वापस सीट पर गिर जाता है। पूरी बस में सन्नाटा छा जाता है। तभी ड्राइवर बिना पीछे देखे बोलता है, आज उसने नया यात्री चुन लिया है। कौन? ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता। उसी समय बस अचानक जोर से ब्रेक लगाती है। कौन? ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता। उसी समय बस अचानक जोर से ब्रेक लगाती है। क्या हुआ? सभी यात्री अपनी सीटों से आगे की ओर झटके खाते हैं। मेरी पत्नी कहाँ है? कुछ सेकंड पहले जो महिला उस आदमी के बगल में बैठी थी, वो अब वहां नहीं थी। सीट पूरी तरह खाली थी। उसकी जगह सिर्फ एक पुराना लाल दुपट्टा पड़ा था। अभी तो यहीं बैठी थी। कोई बताओ वो कहाँ गई? बस में बैठे बाकी लोग चुप थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। रोहन पूरी बस में उसे ढूंढने लगता है। वो आगे जाता है, फिर पीछे। बस का हर कोना देखता है, लेकिन महिला का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। तभी रोहन को अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय बस की खिड़की पर किसी का हाथ धीरे धीरे बाहर से सरकता हुआ दिखाई देता है। रोहन डर कर खिड़की की ओर देखता है।
बस तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, फिर भी कोई बाहर बस के साथ साथ चल रहा था। उसका चेहरा धुंध में छिपा था। अचानक वो हाथ भी गायब हो जाता है। क्या आपने देखा? जिसे बस चुन लेती है उसे कोई बचा नहीं सकता। कंडक्टर धीरे धीरे उस खाली सीट की ओर देखता है और कहता है, वो कहीं नहीं गई, बस ने उसे अपने पास रख लिया। अचानक बस के पिछले हिस्से से एक महिला की धीमी आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ। रोहन आवाज की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचते ही आवाज बंद हो जाती है। बस बिना रुके आगे बढ़ रही थी, लेकिन रोहन को अचानक महसूस हुआ कि बाहर का नजारा पिछले कई मिनटों से बिल्कुल नहीं बदला था। वही सूखा पेड़, वही टूटा हुआ माइलस्टोन, वही घना कोहरा। उसने अपनी घड़ी देखी। कुछ मिनट बाद फिर घड़ी देखी। अब भी समय उसी वक्त था। घड़ी बंद हो गई क्या? इस बस में समय नहीं चलता, सिर्फ मौत चलती है। रोहन घबरा गया। उसी समय बस की छत पर किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगी। आवाज एक छोर से दूसरे छोर तक जा रही थी। बस के अंदर बैठे सभी यात्री सिर झुकाकर आंखें बंद कर लेते हैं। ऊपर कौन है? जो ऊपर चलता है उसे नीचे देखने की गलती मत करना। लेकिन रोहन खुद को रोक नहीं पाया। वो खिड़की से ऊपर देखने की कोशिश करता है। उसी पल बस की छत पर दो लाल चमकती आंखें दिखाई देती हैं। वे आंखें सीधे रोहन को घूर रही थीं। रोहन डरकर पीछे हट जाता है। अचानक बस की सारी लाइटें एक साथ बुझ जाती हैं। पूरा अंधेरा। फिर किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई देती है। जब लाइटें वापस जलती हैं, रोहन देखता है कि बस में बैठे सभी यात्री उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों सिर्फ लाल था। अचानक कंडक्टर धीरे धीरे हर सीट के पास जाता है और हर यात्री का नाम देखता है। जब वो रोहन के सामने पहुंचा, रोहन, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? कंडक्टर मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। रोहन ने झटके से रजिस्टर अपने हाथ में ले लिया। उसमें दर्जनों नाम लिखे थे, लेकिन हर नाम के सामने लाल स्याही से एक शब्द लिखा था। रोहन ने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। अचानक आखिरी पन्ने पर उसका नाम दिखाई दिया। उसके सामने अभी कुछ भी नहीं लिखा था। रोहन घबराकर बोला, इसका मतलब क्या है? अभी लिखा जाना बाकी है। उसी पल बस के अंदर तेज ठंडी हवा चलने लगी। लाइटें लगातार टिमटिमाने लगीं और बस में कहीं से एक भारी आवाज गूंजी, अगला नाम। रोहन ने डरकर रजिस्टर नीचे गिरा दिया। रोहन के सामने खड़ा वो काला साया धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा रहा था। पूरी बस में सन्नाटा था। किसी यात्री की सांस तक सुनाई नहीं दे रही थी। रोहन ने हिम्मत जुटाई। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अचानक उसने बस की इमरजेंसी खिड़की पर जोर से लात मारी। रोहन की आंखें खुलती हैं। वो सड़क के किनारे घायल हालत में पड़ा था। पास से गुजर रहे कुछ लोग उसे उठाते हैं। बस नंबर 777 कहाँ है? इस बस का एक्सीडेंट
17 जुलाई 1997 को हुआ था। उस रात बस में मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचा। रोहन कांपने लगते हैं। लोग कहते हैं कि उस रात रोहन ही अकेला इंसान था जो उस रहस्यमय यात्रा से जिंदा लौट सका।